दोस्तों, जब दोस्त दुश्मन बन जाए तो उसका परिणाम क्या होता है आप देखिए। 50% का टैरिफ। उम्मीद नहीं थी कि सरकार में दोबारा बतौर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनने के बाद भारत के साथ उनका ये व्यवहार होगा। पहले 25% टैरिफ और अब सीधा दो गुना 50%। इससे भारत के निर्यात हिल गए, मार्केट डगमगा गया। और डगमगा ही नहीं गया, कल के अगर शेयर की बात कर ले तो मार्केट धड़ाम से गिरा है। लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान, डूब गया मार्केट गिरने से। मित्रों, आज हम इसी पर आपसे बात करेंगे कि या बताएंगे कि इस फैसले का भारत पर किन किन क्षेत्रों में और कैसा असर पड़ने वाला है। लेकिन एक मोटे तौर पर जानिए कि देश की आबादी का 140 करोड़ का बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, महिला, पुरुष सभी इससे प्रभावित होने वाले हैं और बुरी तरह प्रभावित होने वाले हैं। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। दोस्तों, अमेरिका का आरोप भारत रूस की तेल खरीद के जरिए रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। अमेरिका को डर, इससे रूस भारत साझेदारी गहरी होगी और यूएस इंडस्ट्री का नुकसान होगा। राजनीतिक कारण की बात कर लें, ट्रंप अपने चुनावी कैंपेन में अमेरिका फर्स्ट नीति को मजबूत दिखाना चाहते हैं, ये उन्होंने वादा किया था। इसके नकारात्मक असर की बात कर लें तो निर्यात में झटका, लगभग 87 बिलियन के निर्यात पर सीधा असर। इससे संबंधित कई प्रोग्राम्स हमने किए हुए, आपने पहले देखा हुआ होगा। लेकिन उस समय जो प्रोग्राम था वो उम्मीदों पे था, कयासों पर था। जो यूएस का सबसे बड़ा खरीदार वो भारत देश है, चूंकि हमारी आबादी इतनी ज्यादा है। अब महंगा हो गया ज्वेलरी, जेम्स, डायमंड, गोल्ड सेक्टर, ऑटो पार्ट्स, मशीनरी। अमेरिकी खरीदार अब वियतनाम, मैक्सिको जैसे देशों की तरफ जाएंगे। फार्मा और फार्मा उत्पाद यहां रुकने को तैयार नहीं। भारत तो जेनरिक दवाओं की बात मैं जरूर करना चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि विगत दिनों यह प्रयास किया गया 2014 भारतीय जनता पार्टी सरकार के बाद कि जो दवाएं आपको 100 रुपए, 150, 200, 400, 5 में अलग अलग कंपनियों की मिलती है, अगर उन्हीं के जेनरिक दवाएं को हम लें तो वो बहुत सस्ती होती हैं और इससे इलाज लोगों का सस्ता होता है। अब जेनरिक दवाएं भी 20 से 30% महंगी होंगी। रुपया कमजोर, 3 हफ्तों के न्यूनतम स्तर पर सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी में इतनी भारी गिरावट। निवेशकों का बड़ा बुरा हाल, छोटे और मध्यम उद्यम सबसे ज्यादा प्रभावित। लेकिन दोस्तों, एक बात और भी है कि जब आप अंतिम पायदान पे होते हो तो वहां से आपको उठने का मौका मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन का मौका। अब नए बाजार लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में घुसने की कोशिश भारत को करनी पड़ेगी। मेक इन इंडिया पर जोर देना पड़ेगा। रूस भारत संबंध, तेल, डिफेंस साझेदारी गहरी हो सकती है, गहरी हो नहीं सकती, गहरी करनी पड़ेगी। डोमेस्टिक डिमांड, जब यूएस का रास्ता रुका तो घरेलू उपभोक्ताओं और एशिया की तरफ बढ़ने की एक उम्मीद जगी और उस उम्मीद पर भारत को बढ़ना पड़ेगा। अभी तक क्या हुआ, मार्केट का क्या रिएक्शन? रुपया गिरा, विदेशी निवेशकों ने पैसा निकाला, स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश। सेंसेक्स अगर आप देखें तो 1200 अंकों की गिरावट। निफ्टी का बुरा हाल। एक्सपोर्ट कंपनीज के शेयर, खासकर टेक्सटाइल और ज्वेलरी सेक्टर में, तो वो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी, उसमें आप देखिए तो बहुत सारे शेयर जीरो हो गए। सोने के दाम बढ़े। भारत की रणनीति और उसका जवाब, सरकारी राहत पैकेज। लेकिन आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि सरकारी राहत पैकेज तो कुल मिलाकर कैसे हुआ कि 140 करोड़ के देशवासियों से टैक्स के जरिए, जीएसटी के जरिए, महंगाई के जरिए जो पैसा आप वसूलते हैं उसी को आप दूसरे हाथ से सहायता के रूप में प्रदान करते हैं। तो हम इस बात पे खुश हों, नाराज हों और बाकी चीजें उम्मीदों पर हैं। आज के हालात ये हैं कि 50% टैक्स लगने से, टैरिफ को लगने से भारत की अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। थोड़ा राजनीतिक बात कर ले मित्रों। हाउडी ट्रंप, मोदी मेरा यार, ओबामा मेरा दोस्त, लगातार अमेरिका के दौरे,
पहलगाम में उसकी दखलंदाजी के साथ साथ उसके नजरिए और पाकिस्तान से दोस्ती, और उस दोस्ती के बदले पाकिस्तान को ये गिफ्ट है और भारत के लिए अभिशाप है। कहां कूटनीतिक मामलों में हमसे देरी या हमसे कहां क्या कौन सी ऐसी भूल चूक हो गई कि हमको 50%, आप देखिए कि टैक्स लगाने वालों में अगर अंतिम पायदान में देखें तो सिर्फ दूसरे नंबर पे है। यानी विश्व के अन्य देशों पर जिन पे टैरिफ लागू होता है उसमें हम दूसरे नंबर पर, ज्यादा टैरिफ के रूप में। ब्राजील को छोड़ करके अगर आप देखेंगे भारत है। मित्रों, मोदी जी की विदेश नीति, मोदी जी की कूटनीति, मोदी जी की विदेश दौरा और अमेरिका के साथ ये प्रतिद्वंद्विता माने या ऐसी कौन सी बात या ऐसी कौन सी नाराजगी, ये खाली एक कमिटमेंट नहीं हो सकता कि हम अमेरिका को मजबूत करेंगे। तो अमेरिका को मजबूत करने के लिए भारत से ही सारी चीजों को वसूली होगी, उसी पे इतना लंबा टैरिफ होगा। भविष्य की संभावनाओं की बात कर लें तो अपर लेवल पे क्या होता है ये तो बात का विषय है, लेकिन निचले स्तर पर आज के डेट में हर भारतीय अमेरिका से नफरत करता है। और नफरत का कारण सिर्फ और सिर्फ ट्रंप का सनकी मिजाज, उनका दिवालियापन, उनका पागलपन भारत के साथ। मैं खुले शब्दों में कह सकता हूं कि 50% टैरिफ के बाद लगने पे, लागू होने पे, ये भारत के साथ उनका पागलपन का रवैया है। और एक सनकी तानाशाह को हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ कि उसका हस्त्र क्या होता है और कहां जाकर के रुकता है। ठीक है, आज दरवाजे बंद हुए, रास्ते बंद हुए, चीजें महंगी होंगी, उसका असर हर भारतीय पर पड़ेगा। लेकिन आने वाला कल, क्योंकि एक बात और भी कही गई है, बहुत सारे दार्शनिकों ने कहा है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी, यानी जब आपको जरूरत पड़ती तभी आप चीजों को पैदा भी करते हैं, ढूंढते भी और नए नए रास्ते चुनते भी हैं। तो अब भारत को उस नए रास्ते पर चलना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी दोस्ती ने जितना नुकसान देना था वो दे दिया। मोदी और ट्रंप की दोस्ती ने जितना नुकसान देना था भारत को दिया। इस बात को कहने में कहीं कोई हिचक नहीं और कहीं कोई संकोच की बात नहीं। और इसका हर्जाना भारतीय हर तरीके से भरने वाला है। अभी आप देखिए जीएसटी में छूट की बात चल रही है कि जीएसटी के टैक्स को कम करेंगे। आप कितनी राहत कैसे कैसे किस किस चीजों पे दोगे? बेसिक तो हमेशा ये होता है कि जो चीजें हम मंगाते हो हमको सस्ती मिले और जो चीजें हम पैदा करते हैं वो हमको अगर महंगे बेचने को मिले। यही देश का वैश्विक का एक सीधा साधारण सा वसूल है और इसी पे दुनिया चलती है। चाइना से हमारे संबंध अच्छे नहीं, पर चाइना के बाजार से, चाइना के रेट से पूरा भारतीय बाजार गांव गांव भरा पड़ा हुआ है। अभी आने वाले समय आप दीपावली आने जा रही है, दुर्गा पूजा आने जा रही है। और मित्रों, सबसे मजे की बात कि गणेश चतुर्थी के महापर्व की सभी भारतीयों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बातें इसलिए कि गणपति बप्पा मौर्य, गणेश जी का खासकर महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में लोग 10 दिन इंतजार करते हैं, 3 दिन इंतजार करते हैं, 5 दिन इंतजार करते हैं, उनकी मूर्ति को बैठाते हैं। लेकिन गणेश समृद्धि का रूप है। 27 तारीख 50% के टैरिफ और 28 तारीख को गणेश चतुर्थी। भगवान गणेश समझे उनको क्या करना है, कैसे समृद्ध बनाना भारतीयों को, क्या उनका आशीर्वाद रहता है। लेकिन आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम आ जाते हैं फिर से इसी मेन मुद्दे पर, इसी मेन विषय पर, जिस पर 50% टैरिफ और ट्रंप का कहर और 50% का टैरिफ, जिसका हर्जाना हर भारतीय को भरना पड़ेगा। आत्मनिर्भरता की बात करते करते हम कहां पहुंच गए? सच बात यह है कि आत्मनिर्भर होने की असली परीक्षा अब शुरू हो गई। अभी तक तो हम लर्निंग प्रोसेस में थे और वो लर्निंग प्रोसेस ये थे कि हम आत्मनिर्भर होंगे तो हमको दूसरे पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। लेकिन हम जब आत्मनिर्भर होकर कि किसी सामान को या जो हमारे यहाँ तैयार होता है अगर उसको निर्यात करने में हमको इतने बड़े टैक्स देने पड़ेंगे तो लोगों को अन्य देशों से वही सामान कम दाम में मिलेगा, तो उसका सीधा असर हमारे बाजार में पड़ने वाला है। दोस्तों, ट्रंप का टैरिफ भारत के लिए आर्थिक झटका जरूर है, लेकिन शायद एक अवसर भी है। मैं फिर कहना चाहूंगा, क्योंकि
भारत को आज ये तय करना होगा, क्या वो किसी एक सुपर पावर की शर्तों पर चलेगा या फिर अपनी आजाद विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा। निर्यातक परेशान है, बाजार डगमगा रहा, लेकिन भारत ने बार बार साबित किया है कि हर चुनौती का उसने डट के सामना किया है। अब सवाल है, क्या भारत इस आर्थिक दबाव को झेलते हुए और मजबूत बनेगा या फिर झुकने को मजबूर होगा, और कितना झुकेगा और क्यों। दोस्तों, आपके हिसाब से भारत को अमेरिका के को कड़ा जवाब देना चाहिए तो किस रूप में देना चाहिए? बातचीत से इसका हल निकलेगा या नहीं निकलेगा, कमेंट में अपनी राय आप जरूर देंगे। और ये वीडियो को आपको जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करना मत भूलें। साथ में एक बात आपको कहना चाहेंगे, हम वो भारतीय लोग जो हमारे यहाँ गेहूं नहीं हुआ करता था, गेहूं के बीज हम आयात किए, और आज देखिए तो चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो या देश के सभी क्षेत्रों में हम गेहूं के कितने बड़े उत्पादक हैं। तो हो सकता हमारी ये परीक्षा हो। जय हिंद, जय भारत। पुनः आपको सपरिवार गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई।